आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं नए वीडियो के साथ आया हूँ और मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने वाला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ आपको पिछले दिन ही बताए थे और आज ही बता रहे हैं। नोट पॉइंट का तुम ध्यान में रखना। नोट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अगर 90 माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो, या 180 प्लस थीटा हो, या माइनस थीटा हो, ठीक है, 270 प्लस थीटा हो, माइनस थीटा हो, या 360 माइनस थीटा हो, या प्लस थीटा हो, अगर ऐसा कुछ दिखे तो आपको समझ आना किसका क्वेश्चन है, रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 करवाते हैं। क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल नंबर साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिखा, साइन 90 माइनस थीटा। और आपको भी क्या पता है कि अगर कहीं भी दिख जाए 90 माइनस थीटा हो, प्लस थीटा हो, 180 प्लस, अगर ऐसा कुछ दिखे तो किसका क्वेश्चन है, रिलेशन का क्वेश्चन है। रिलेशन का क्वेश्चन है। और रिलेशन को क्वेश्चन को करने के लिए कितना स्टेप होता है, 3 स्टेप। ठीक है, फिर से रिलेशन के क्वेश्चन को करने के लिए कितना स्टेप होता है, 3 स्टेप होता है। कितना, 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या है, ब्रैकेट को देखना और समझना। ब्रैकेट का सिंबल भी बना दिए, ब्रैकेट को देखना और समझना। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था, चेंज और नो चेंज। क्या दूसरा स्टेप, क्या, चेंज और नो चेंज। और चेंज और नो चेंज कैसे पता चलेगा, क्वाड्रेंट से। तो क्वाड्रेंट बना के देखते हैं। डिग्री होता है और यहाँ कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और यहाँ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है। और यहाँ कितना होता है, 270 डिग्री होता है। और यहाँ 0 बोलिए चाहे और 360 डिग्री, बात एक ही। ठीक है। दूसरा काम क्या बोलता है, चेंज और नो चेंज। और चेंज और नो चेंज कैसा पता चलता है, क्वाड्रेंट बना के। तो क्वाड्रेंट बना दिए। अब क्वाड्रेंट बना दिए। अब दूसरा काम में क्या है, सिर्फ वैल्यू को देखना है। क्या, वैल्यू को देखना है। ठीक है। 90 कितना पे आता है, 90 वाई एक्सिस पे। और वाई एक्सिस क्या बोलता है, चेंज बोलता है। वाई एक्सिस क्या बोलता है, चेंज। तो साइन का रिलेशन क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन का रिलेशन क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस थीटा। इक्वल दे दीजिए। अब आपको देखना है तीसरा काम। क्या, तीसरा काम क्या बोलता है, स्टेप 2 खत्म हो गया। स्टेप 3 क्या बोलता है, क्वाड्रेंट को देखना। स्टेप 3 क्या बोलता है, क्वाड्रेंट को देखना। और क्वाड्रेंट को देखने से क्या पता चलेगा कि कौन सा थीटा पॉजिटिव होगा या कौन सा थीटा नेगेटिव होगा। ठीक है। तो देखते हैं क्वाड्रेंट क्या है। तो 90 माइनस थीटा, तीसरा स्टेप क्या बोलता है, 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो 90, अगर 90 में कुछ भी माइनस कीजिएगा तो क्या, कहाँ आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर 90 में कुछ भी घटाइएगा, कोई भी वैल्यू घटाइएगा तो कहाँ आएगा, 0 90 के बीच में रहेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोलता है, ऑल पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ तीसरा स्टेप। ठीक है। नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है कॉस 90 माइनस थीटा। कोशिश कीजिए बनाने का, क्योंकि क्या बताएं कि अगर 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, अगर ऐसा कुछ दिखे तो सबसे पहले सोचना है कि किसका क्वेश्चन है। तो किसका क्वेश्चन है, रिलेशन का क्वेश्चन है। नोट पॉइंट में करवा दिए कि ऐसा कुछ दिखे तो रिलेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, रिलेशन का क्वेश्चन है। तो रिलेशन का क्वेश्चन को करने के लिए कितना स्टेप होता है, 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या होता है, ब्रैकेट को देखना। ब्रैकेट लिख भी दिए और सिंबल भी दे दिए, ब्रैकेट को देखना और समझना। दूसरा काम क्या होता है, स्टेप 2 क्या होता है, चेंज और नो चेंज। चेंज और नो चेंज। चेंज और नो चेंज कैसे पता चलेगा, क्वाड्रेंट बना के। ठीक है। तो क्वाड्रेंट बना देते हैं, इधर देखिए। ठीक है। तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। और अभी भी बता रहे हैं। और यहाँ कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और यहाँ कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है। और यहाँ कितना होता है, 270 डिग्री। और 270 डिग्री को कितना बोलते हैं, 3 पाई बाई 2। कितना बोलते हैं, 3 पाई बाई 2। ठीक है। और यहाँ 0 बोलिए चाहे 360, एक ही बात है। ठीक है। और यहाँ कितना होता है, 90 को कितना बोलते हैं, पाई बाई 2। कितना, पाई बाई 2। ठीक है। और 180 को कितना बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ पाई बोलते हैं। ठीक है। तो अब देखना है कि 90 कहाँ आता है। दूसरा स्टेप क्या बोलता है, चेंज और नो चेंज। तो चेंज और नो चेंज कैसे होगा, क्वाड्रेंट बना के देख लेंगे। ठीक है। क्या, 90 माइनस थीटा, यानी 90 कहाँ आता है, सो पहले देखिए 90 कहाँ आता है, वाई एक्सिस पे। क्या, वाई एक्सिस पे। वाई क्या आता है, एक्स एक्सिस। और क्या आता है, वाई एक्सिस पे आता है। 90 कहाँ पे आता है, वाई एक्सिस पे। 90 कहाँ आता है, वाई एक्सिस पे। और वाई एक्सिस क्या बोलता है, चेंज। ठीक है। तो कॉस किसमें बदला है, कॉस का रिलेशन क्या होता है, साइन। अगर साइन का रिलेशन कॉस है तो कॉस का भी रिलेशन साइन होगा। ऐसा नहीं, ठीक है, कि साइन का रिलेशन और कुछ हो जाए, नहीं। अगर साइन का रिलेशन कॉस है तो कॉस का रिलेशन भी साइन होगा, है कि नहीं। तो कॉस किसमें बदलेगा, साइन में। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है। अब तीसरा काम क्या है, क्वाड्रेंट को देखना। स्टेप 3 क्या बोलता है, क्वाड्रेंट को देखना। क्वाड्रेंट को देखने से क्या पता चलेगा कि कौन सा थीटा पॉजिटिव है और कौन सा थीटा नेगेटिव है। ठीक है। तो क्वाड्रेंट को देखिए क्या लिखा हो, 90 माइनस थीटा। तो 90 है,
90 में अगर कोई चीज को माइनस, कोई भी अंक को घटाइएगा तो कहाँ जाएगा? 0 और 90 के बीच में ही रहेगा, तो कितना कहाँ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी 90 में से कुछ भी माइनस कीजिएगा तो कहाँ आइएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या? अगर 90 में कोई चीज माइनस कीजिएगा तो कहाँ आइएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोलता है? ऑल पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस साइन थीटा। क्या होगा? प्लस साइन थीटा आंसर हो जाएगा। लेकिन प्लस तो लिखा नहीं जाता है, इसलिए नहीं लिखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? प्लस साइन थीटा। अब हमको लगता है कि आप आसानी से समझ गए होंगे। एक दो एग्जाम्पल और करवाता हूँ, तब तक इसको उतारिए और समझिए। ये है, तब तक आप इसको सॉल्व कीजिए। करना कुछ नहीं, पहला देखना है कि 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, चाहे प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो चाहे 180, अगर ऐसा कुछ लिखा मिले तो आपको देखना है कि किसका क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? रिलेशन का क्वेश्चन है। और रिलेशन का क्वेश्चन है तो इसको करने के लिए कितना स्टेप होता है? 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या? ब्रैकेट को देखना और समझना। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन को, वही तो समझ ही नहीं पाता बच्चा। पहले क्या? ब्रैकेट को देखना और समझना, पहला काम खत्म। दूसरा काम क्या है? चेंज और नो चेंज। और चेंज और नो चेंज कैसे पता चलेगा? क्वाड्रेंट बना के देखेंगे तब तो पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि क्वाड्रेंट ना बनाए तो आपको देखना 90 किस पे आता है? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस चेंज होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम बना के कीजिए ना। स्टेप 2 क्या बोलता है? चेंज और नो चेंज। ठीक है, तो चेंज और नो चेंज कैसे पता चलेगा? क्वाड्रेंट से। तो बनाते हैं क्वाड्रेंट। आइए, ठीक है, क्वाड्रेंट बनाते हैं। यहाँ कितना हो गया? 0 डिग्री। यहाँ कितना हो गया? यहाँ 90 डिग्री। और यहाँ कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री। और यहाँ कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। ठीक है, 270 को क्या बोलते हैं? 3π/2। ठीक है, और 90 को कितना बोलते हैं? π/2। और 180 को क्या बोलते हैं? सिर्फ और सिर्फ पाई बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा काम क्या है? चेंज और नो चेंज। तो 90 कहाँ पे आता है? देखना है। 90 वाई एक्सिस पे आता है। क्या? वाई एक्सिस पे आता है 90। ठीक है, वाई कितना पे आता है? मतलब 90 का किस पे आता है? वाई एक्सिस पे। और वाई एक्सिस क्या बोलता है? चेंज। ठीक है, तो 10 का रिलेशन कौन होता है? 10 का कॉट। तो क्या हो जाएगा? कोट थीटा। क्या हो जाएगा? कोट थीटा। स्टेप 2 खत्म हो गया। स्टेप 1 खत्म, स्टेप 2 खत्म। अब क्या देखना? स्टेप 3। स्टेप 3 क्या बोलता है? क्वाड्रेंट को देखना। और क्वाड्रेंट को देखने से क्या पता चलता है कि कौन सा थीटा पॉजिटिव होगा या कौन सा थीटा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वाड्रेंट। स्टेप 3 90 माइनस थीटा। क्या? 90 माइनस थीटा। और आपको भी क्या पता है कि 90 में अगर कोई चीज माइनस कीजिएगा तो कहाँ आइएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोलता है? ऑल पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस कॉट थीटा आंसर। क्या हो जाएगा? प्लस कॉट थीटा। प्लस लिखा नहीं जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस कॉट थीटा आंसर। ठीक है, इसको एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसको तब तक आप लोग बनाइए। क्वेश्चन देखिए, समझिए, बनाइए, कीजिए। ठीक है, कोट 90 माइनस थीटा। क्या है? कोट 90 माइनस थीटा। आपको ऐसा 2-3 क्वेश्चन करवा चुके हैं। इसमें क्या बोले कि अगर 90 माइनस थीटा पर अगर ऐसा कुछ दिखे तो समझ जाना कि किसका क्वेश्चन है? रिलेशन का क्वेश्चन है। और रिलेशन का क्वेश्चन को करने के लिए कितना स्टेप होता है? 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? ब्रैकेट को देखना और समझना। पहला स्टेप क्या है? ब्रैकेट को देखना और समझना। ठीक है, और स्टेप 2 क्या बोलता है? चेंज और नो चेंज। स्टेप 2 क्या बोलता है? चेंज और नो चेंज। और चेंज और नो चेंज कैसे पता चलेगा? क्वाड्रेंट बना के। ठीक है, क्वाड्रेंट बना के। इधर देखिए, क्वाड्रेंट बना देते फिर से। क्वाड्रेंट बना दिए। यहाँ कितना होता है? 0 डिग्री, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। 90 डिग्री। यहाँ कितना होता है? 180 डिग्री। और यहाँ कितना होता है? 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या बोला? चेंज और नो चेंज। तो 90 कहाँ आता है? सो देखिए, 90 किस पे आता है? एक्स एक्सिस पे आता है क्या? नहीं, वाई एक्सिस पे आता है। वाई एक्सिस पे आता है। और वाई एक्सिस क्या बोलता है? चेंज। तो कॉट का रिलेशन क्या होगा? टेन थीटा। क्या होगा? टेन थीटा। ठीक है, अगर 10 का रिलेशन कॉट है तो कॉट का भी रिलेशन 10 होगा, तो 10 थीटा हो गया। स्टेप 2 खत्म हो गया। उसके बाद क्या देखना है? स्टेप 3। स्टेप 3 क्या बोलता है? क्वाड्रेंट को देखना। और क्वाड्रेंट को देखने से क्या पता चलता है छोटू? कि कौन सा थीटा पॉजिटिव होगा या कौन सा थीटा नेगेटिव होगा। तो देखते हैं 90 माइनस थीटा। स्टेप 3 क्या देखना है? 90 माइनस थीटा। अभी आपको क्या बताएं कि अगर 90 में कोई चीज़ माइनस कीजिएगा तो कहाँ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। ठीक है, पिछला वीडियो में हम ऑलरेडी सब चीज़ बता चुके हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना,
90 में कोई चीज माइनस की जाए तो कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, ऑल पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्या हो जाएगा, प्लस टेन थीटा आंसर। ठीक है, इसको लिखिए और समझिए। नंबर 5 है, इसको आप कोशिश कीजिए बनाने का। अब तो बना ही लीजिएगा, देखिए कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। कोशिश नहीं करिएगा तो दिक्कत है, क्योंकि इतना स्टेप लिखने के बावजूद कोशिश करते रहिए। बिना कोशिश के कुछ नहीं मिलने वाला है बाबू। ठीक है, तो आते हैं, चालू करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हो, सेक 90 माइनस थीटा। अभी क्या बताएं, अगर ऐसा कुछ दिखे 90 माइनस थीटा या 180 प्लस ऐसा कुछ दिखे तो किसमें, किसका क्वेश्चन है, रिलेशन का क्वेश्चन है। और रिलेशन का क्वेश्चन को करने के लिए कितना स्टेप होता है, 3 स्टेप। पहला स्टेप है ब्रैकेट को देखना और समझना। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, मेन इसका दूसरा स्टेप सही है लेकिन लिखवाना पड़ता है। स्टेप 2 क्या बोलता है, चेंज और नो चेंज। और चेंज और नो चेंज कैसे पता चलेगा, क्वाड्रेंट से। ठीक है, तो क्वाड्रेंट बना देते हैं फिर से फटाक से। ठीक है, ये कितना हो गया, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो गया, 270 डिग्री। ठीक है, अब बताइए 270 डिग्री हो गया, तो स्टेप 2 क्या बोलता है, चेंज और नो चेंज। तो 90 कहाँ किस पे आता है, 90 वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस क्या बोलता है, चेंज। तो सेक किस में बदलेगा, कोसेक थीटा में। किससे बदलेगा, कोसेक थीटा। किस में बदलेगा, कोसेक थीटा। स्टेप 2 खत्म। स्टेप 2 में जनरली देखना क्या है, इधर नहीं देखना, सिर्फ 90 या कुछ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 90 180 उस वर्ड उस वैल्यू को देखना है, माइनस प्लस को नहीं, सिर्फ वैल्यू का स्टेप 2 में देखना है। 90 किस पे आता है, वाई एक्सिस पे, या कहीं लिखवा देंगे लास्ट में, वाई किस पे आता है, मतलब 90 किस पे आता है, वाई एक्सिस पे। और वाई एक्सिस क्या बोलता है, चेंज। तो सेक किस में बदलेगा, कोसेक थीटा में। सेक का रिलेशन क्या, कोसेक थीटा। ठीक है, अब स्टेप 3 क्या बोलता है, क्वाड्रेंट को देखना, क्योंकि छोटू क्वाड्रेंट को देखने से ही पता चलता है कि कौन सा थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखते हैं 90 माइनस थीटा। और आपको बता चुके हैं पहले भी कि 90 माइनस थीटा, अगर 90 में कोई चीज़ को माइनस कीजिएगा तो कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोलता है, ऑल पॉजिटिव। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक थीटा, सिर्फ आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए और समझिए, बड़ा आसान है। तो इस क्वेश्चन को बनाइए, कोशिश कीजिए, बन जाएगा, बड़ा आसान है। और अभी घर से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि कहीं जाए ना, घर में ही रहने की कोशिश कीजिए, और जहाँ भी जाए मास्क का यूज़ करें, क्योंकि कोविड फिर से वापस आ गया है। और इस कोविड में खासियत क्या है कि वैक्सीनेशन होने के बावजूद जो आदमी वैक्सीन ले लिया उसको फिर से कोविड हो जा रहा है, इस बात का डर है। इसीलिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, बढ़िया रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए हटाइए। क्या लिखा, कोसेक 90 माइनस थीटा। क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा। क्या बताएं कि 90 माइनस थीटा अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ मिले बाबू, तो किसमें, इस क्वेश्चन किसका है, रिलेशन का क्वेश्चन है। अगर ऐसा कुछ मिले तो समझ जाना है कि रिलेशन का क्वेश्चन है। और रिलेशन का क्वेश्चन को करने के लिए कितना स्टेप होता है, 3 स्टेप बाबू। पहला स्टेप क्या बोलता है कि ब्रैकेट को देखना और समझना, ब्रैकेट को देखिए और समझिए। स्टेप 2 क्या बोलता है, चेंज और नो चेंज। क्या, चेंज और नो चेंज। चेंज और नो चेंज के लिए आपको क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा तो इधर नहीं, इसी में देखना, खाली 90 में क्वाड्रेंट बना। अगर आप चाहते हो कि क्वाड्रेंट ना बना तो 90 को याद रखो, 90 किस पे आता है, वाई एक्सिस पे। और वाई एक्सिस क्या बोलता है, चेंज। तो कोसेक का रिलेशन क्या होता है, सेक थीटा। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा एक्सप्लेन बता रहे हैं डीपली की कभी दिक्कत ना हो। स्टेप 2 क्या बोलता है, चेंज और नो चेंज। तो चेंज और नो चेंज कैसे पता चलेगा, क्वाड्रेंट से। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और ये कितना हो गया मुन्नालाल, 270 डिग्री, है कि नहीं। तो क्या बोला, 90। स्टेप 2 क्या, सिर्फ वैल्यू को देखना। स्टेप 2 में, स्टेप 2 में क्या देखना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को, ये नहीं माइनस प्लस को नहीं देखना। स्टेप 2 में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को देखना, कितना वैल्यू दिया है। स्टेप 2 का चेंज और नो चेंज। तो देखिए 90 किस पे आता है, वाई एक्सिस पे। किस पे आता है, वाई एक्सिस पे। और वाई एक्सिस क्या बोलता है, चेंज होना है। तो कोसेक किसका, कोसेक का पड़ोसी कौन होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। पुराने वीडियो में बता चुका हूँ रिलेशन फंक्शन। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, तो सेक थीटा हो गया। स्टेप 2 भी खत्म हो गया। अब स्टेप 3 क्या देखना, क्वाड्रेंट को देखना, क्योंकि स्टेप 3 से ही पता चलता है कि कौन सा थीटा पॉजिटिव होगा या कौन सा थीटा नेगेटिव होगा। स्टेप 3 में पूरा देखना है 90 माइनस थीटा। और आपको शुरू से बताते आ रहे हैं बाबू
कि 90 में अगर कोई चीज़ माइनस कीजिएगा तो कहाँ जाइएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाइएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोलता है, ऑल पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा, ये हो जाएगा आंसर। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं, इसको लिखिए और समझिए और कोशिश कीजिएगा ना इस वीडियो को वहाँ तक शेयर कीजिए जो बच्चा इससे कुछ सीखे। ये नहीं कि हम सीख गए तो उसको नहीं पता, नहीं, उसको भी कोशिश कीजिए कि सिखाए। तो इसको बनाइए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वही बच्चा समझ बना पाएगा जो स्टेप बाय स्टेप करेगा, वो बना लेगा, आगे बताएगा नहीं। बहुत आसान है। पहला काम वो क्या करेगा, देखेगा कि क्वेश्चन में 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो आपको क्या बोले कि अगर 180 प्लस हो, यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस सिर्फ। तो अगर ऐसा कुछ मिले 180 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा माइनस, तो आपको समझ जाना किसका क्वेश्चन है, रिलेशन का क्वेश्चन है। तो रिलेशन का क्वेश्चन को करने के लिए कितना स्टेप होता है छोटू, 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप ब्रैकेट को देखना और समझना, समझिए। दूसरा काम क्या, चेंज और नो चेंज। और चेंज और नो चेंज कैसे पता चलता है, क्वाड्रेंट से। क्वाड्रेंट बना के देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये कितना होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और ये कितना हो गया, 270 डिग्री। ये हो गया 270 डिग्री, ठीक है। अब क्या बोला आपको उस समय क्या बताएं कि दूसरा काम क्या बोला, चेंज और नो चेंज। और चेंज और नो चेंज में सिर्फ वैल्यू को देखना है, प्लस थीटा से माइनस को नहीं, सिर्फ वैल्यू को देखना है। 180 क्या बोलता है, 180 कहाँ आता है, देखो पहले देखो 180 कहाँ आता है। वो 180 आता है किस पे, एक्स एक्सिस पे। किस पे आता है, एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस क्या बोलता है, नो चेंज। तो साइन का क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। फिर से एक बार बता देते हैं। स्टेप 2 क्या पता, चेंज और नो चेंज। और चेंज और नो चेंज कैसे पता चलेगा, क्वाड्रेंट से। क्या, क्वाड्रेंट बनाने से पता चलेगा, ठीक है। तो बना दिए क्वाड्रेंट। अब देखना है सेकंड में क्या, 180 सिर्फ वैल्यू को देखना है। 180 कहाँ लिखा हुआ है, 180 किस पे आता है, एक्स एक्सिस पे आता है, क्योंकि इस लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। और एक्स एक्सिस क्या बोलता है, नो चेंज। तो साइन थीटा का साइन ही थीटा ही उतर जाएगा, ये नहीं कि कोस थीटा कर देगा, नहीं, क्योंकि क्या 180 किस पे है, एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस क्या बोलता है, नो चेंज। तो क्या हो जाएगा, साइन का साइन थीटा हो जाएगा। अब स्टेप 3 देखना है। स्टेप 3 क्या देखना है, क्वाड्रेंट को देखना है। और क्वाड्रेंट को देखने से क्या पता चलतेगा कि कौन सा थीटा पॉजिटिव होगा या कौन सा थीटा नेगेटिव होगा। अब देखना है 180 पूरा देखना है इसमें, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, यानी प्लस करेंगे तो 270 की तरफ पढ़ेंगे, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। प्लस करेंगे तो यही रहेंगे, उससे बेसिक नहीं जाएंगे। 180 में कोई चीज़ प्लस कीजिएगा, मान लीजिए इसमें प्लस किए, कुछ प्लस कीजिए, प्लस करेंगे तो कहाँ आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 2, यानी टेन थीटा और कोट थीटा, बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है। तो साइन आता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा आंसर। फिर से बताते हैं क्वेश्चन, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लिखिए और समझिए बनाने, तब तक हम बताते हैं कुछ। ठीक है, ये हम बताते हैं क्या लिखा, 10 180 माइनस थीटा। और आपको क्या पता है थोड़ा देर पहले कि अगर 180 माइनस थीटा हो, प्लस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो, या ऐसा कुछ दिखे तो किसका क्वेश्चन है, रिलेशन का क्वेश्चन है। किसका, रिलेशन का क्वेश्चन। और रिलेशन के क्वेश्चन को करने के लिए कितना स्टेप होता है, 3 स्टेप होता है। कितना स्टेप, 3 स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, ब्रैकेट को देखना, ब्रैकेट का सिंबल बना दिया, ब्रैकेट को देखना और समझना। दूसरा स्टेप क्या, चेंज और नो चेंज। चेंज और नो चेंज कैसे पता चलेगा, क्वाड्रेंट बना के। क्या, क्वाड्रेंट बना के। आइए क्वाड्रेंट बनाते हैं। यहाँ कितना होता है, 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ कितना होता है 180 डिग्री, और यहाँ कितना होता है 270 डिग्री। यहाँ कितना होता है 270 डिग्री, और यहाँ 0 बोलिए चाहे 360, बात एक ही, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या बोलता है, चेंज और नो चेंज। और चेंज और नो चेंज कैसे पता चलता है, क्वाड्रेंट बना के। क्वाड्रेंट बना दिए, ठीक है। तो यहाँ क्या 180 लिखा हुआ, वैल्यू कितना 180 लिखा हुआ, तो 180 कहाँ आता है सो देखना है। वैल्यू को दूसरा स्टेप 2 में क्या बोलता है, वैल्यू को लेना है, ठीक है। वैल्यू का 180 कहाँ आता है, देखिए एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस क्या बोलता है, नो चेंज। एक्स एक्सिस क्या बोलता है, नो चेंज। तो 10 थीटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 थीटा। क्या हो जाएगा, 10 थीटा। अब स्टेप 2 भी खत्म हो गया, स्टेप 1 खत्म हो गया, स्टेप 2 खत्म हो गया। अब स्टेप 3 देखना है। स्टेप 3 क्या बोलता है, क्वाड्रेंट को देखना। और क्वाड्रेंट को देखने से क्या पता चलता है, कौन सा थीटा पॉजिटिव होगा या कौन सा थीटा नेगेटिव होगा, ठीक है। 180 माइनस थीटा, क्या 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अगर 180 में कुछ चीज माइनस कीजिएगा तो क्या 270 तरफ जाएगा, नहीं, ऊपर ना जाएगा। 180 में अगर कोई चीज माइनस कीजिएगा तो 90 के बीच में रहेगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बोलता है,
साइन और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो आप इसको समझिए और उतारने की कोशिश कीजिए। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, घर से प्रैक्टिस करके लाना है। ठीक है, इसको उतारिए। तो कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको घर से आप प्रैक्टिस कीजिए और नहीं बनता है तो हमसे कमेंट करके पूछिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि 180 माइनस थीटा दिया हुआ है, अगर ऐसा कुछ दिए तो किसका क्वेश्चन है? रिलेशन का क्वेश्चन है। सिस्टम से जाइएगा तो बन जाएगा। रिलेशन का क्वेश्चन है, रिलेशन के क्वेश्चन को करने के लिए कितना स्टेप होता है? 3 स्टेप होता है। ठीक है, तो 3 स्टेप बताएं तो उस स्टेप पे जाके फॉलो कीजिए, बन जाएगा आसानी से। ठीक है, ठीक है, तो इसको उतारिए तब तक। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाने जा रहा हूँ, इसलिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखा रहा हूँ कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसका वैल्यू बताइए, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखा रहा हूँ। साथ साथ लिखते भी चलिए और जितना ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिएगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है? साइन 90 माइनस थीटा। इसको डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। 1 नंबर में डायरेक्ट पूछ लेगा। अगर आप नहीं निकाल पाते हो तो इस क्वेश्चन के पार्ट्स को थोड़ा ध्यान में रखना है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। कितना होता है? कोस थीटा होता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट के तौर पे इसलिए बता रहे हैं ना इसको कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा, क्वेश्चन दे देगा साइन 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू बताइए। आपको डायरेक्ट लिख देना कोस थीटा, इसलिए कुछ क्वेश्चन को माइंड में ध्यान में रखिए, नहीं तो बना के देखिए। ठीक है, ठीक है, तीसरा टाइप है, तीसरा टाइप है जानते हैं? 10 90 माइनस थीटा। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा होता है। 4 नंबर है कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्या? सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। 6 नंबर क्या है? कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि 10th बोर्ड में डायरेक्ट पूछ लेता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेगा कोस थीटा। इसी तरह कुछ 1 नंबर में, इससे 1 नंबर का एकदम 100% आएगा ही आएगा, डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, और जेक बोर्ड वाले इसको ध्यान में एकदम बहुत रखिए। सीबीएसई में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सीबीएसई में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। ठीक है, इसको लिखिए और समझिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट के तौर पे। तो इस वीडियो को कोशिश कीजिए कि वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक इस वीडियो, ऐसा नहीं कि इस वीडियो से आप सीख लें और दूसरा को ना बताएं। नहीं, आप इस वीडियो से सीख लें तो दूसरे को भी बोलिए कि इस वीडियो को आप देखिए, बढ़िया लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं बता दूँ कि कभी भी कोशिश मत हारिएगा, क्योंकि कोशिश हारने से भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कोशिश आदमी को मुकम्मल बना देती है। एक बात ध्यान में रखिएगा, कोशिश हर इंसान को मुकम्मल बना देती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।